ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ऋषि उपमन्यु से भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु महर्षि, भगवान प्रभु, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है, जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है? पूजा आदि में किसका अधिकार है? ज्ञान योग कैसे सिद्ध होता है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले उपमन्यु ऋषिवर, आप मुझे बताने की कृपा करें। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा वह शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति से रहित है, श्रवण मात्र से विश्वास उत्पन्न करने वाला है। वह दिव्य ज्ञान गुरु कृपा से प्राप्त होता है और प्राप्त होते ही मोक्ष प्राप्त देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा से सत्कार्य कारणों में नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर पिता महादेव को देखा। ब्रह्मा जी के जनक महादेव ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा, उन्हें सृष्टि की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि की सामर्थ्य से युक्त हो ब्रह्मदेव ने संसार की दृष्टि की, पृथक पृथक वर्ण आश्रम की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सर्वप्रथम सोम यानी पवित्र अमृत की सृष्टि की। उससे ध्युलोक अर्थात अंतरिक्ष हुआ। उसी अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्र, यज्ञमय विष्णु, शचीपति इंद्र, देवी देवता आदि सब प्रकट हुए। वे सब अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव लीला करने के लिए उनका ज्ञान हर कर उनके सामने खड़े हो गए। तब देवता मोहित हो गए और उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? तब भगवान रुद्र ने कहा, हे देवताओं, मैं ही सबसे पहले था, इस समय भी मैं ही हूँ, भविष्य में मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। मैं अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने महेश्वर को नहीं देखा। तब उन्होंने सामवेद मंत्रों द्वारा स्तुति की, अथर्वशीष में वर्णित पशुपत व्रत को ग्रहण किया और अपने शरीर में भस्म रमाई। यह देखकर कृपा करने वाले पशुपति महादेव गण और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित हुए निष्पाप योगी अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवताओं ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचा भवानी को भी उन्होंने वामदेव भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों को भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधित वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्र द्वारा देवी सहित भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देखकर प्रसन्न भाव से मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक पूछा, हे भगवान भोलेनाथ, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए? उस पूजा में किसका अधिकार है? ये ठीक ठीक बताएं। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा, अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजमय, सर्वोत्कृष्ट शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक रूप को देखते ही सब देवता जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथों में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र, नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। ऐसा कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश, पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन्होंने देवेश्वर को अर्घ्य दिया। हे भगवान, आप प्रसन्न हो। आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्रचित हो सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए
उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार द्विजवर्ण को है। और यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। उसके बाद दीर्घ काल में जब वो शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर की प्रिया महेश्वरी शिवा ने अपने पति शिव से पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण भगवान शिव ने वेदों का सार निकालकर आगम श्रेष्ठ शास्त्र को उपदेश किया। फिर उन महेश्वरी की आज्ञा से गुरुदेव अगस्त्य ने उन सभी शास्त्रों को और लोकों में प्रचार किया। दधीची ने भी लोकों में प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं युगों में भूतल पर अवतार लेकर अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु इंद्र मुनिवर वैशिष्ट सारस्वत त्रिधामा मुनिश्रेष्ठ त्रिव्रत शततेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण स्वरक्ष एवं सत्य भार्गव अंगिरा शततेजा भरद्वाज बुद्धिमान आरुणि कृतंजय श्रेष्ठ विद्वान गौतम वाचश्रवा मुनि पवित्र सूक्ष्मयानी तृणबिंदु मुनि कृष्ण शक्ति पराशर शाक्तेय उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्णद्वैपायन व्यास जी, ये सब व्यास अवतार हैं। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध हैं, उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 तेजस्वी शिष्य होते हैं। उन चारों के फिर सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोकों में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं।